कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। विशाल, मुझे समझ नहीं आता कि अपनी किस्मत पे रश करूं या इतना बुरी तरह फंस जाने पे मातम करूं। दुनिया में कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता होगा जितनी वो मुझसे करता है। अभी तक कैसे जम के खड़ा हुआ है, कहता है वो सबसे लड़ जाएगा, बल्कि वो तो मुझे भी हिम्मत दे रहा है कि मैं भी लड़ूं सबसे अपने हक के लिए। मैंने सोच लिया है कि मैं उसके लिए लड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी। उसने मुझसे वादा किया है कि कल वो अपने पेरेंट्स को भेजेगा अम्मी से रिश्ता मांगने के लिए मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है मायरा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हारी अरसलान भाई के साथ शादी हो। जितनी मोहब्बत आतिर तुमसे करता है, अगर अरसलान उससे आधी मोहब्बत भी मुझसे करते हैं तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे मायरा। कहाँ गए थे तुम दोनों इतनी रात को? और तुम बाबा का फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारे बेटे पे इश्क का भूत सवार है। ये आधी रात को फिर मेरी बेइज्जती का इंतजाम करके आया है। और कैसा बेशरम भाई है, अपनी बहन को भी साथ लेकर के आए। तुम बताओ शजिया, क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? क्या वाकई ऐसी बात है? तुम दोनों से पूछ रही हूं मैं, बोलो क्या बात है? मैं बताता हूं आपको। वो दरअसल बाबा, अम्मी, वो कल मायरा की शादी हो रही है। मैं उसको मनाने गया था कि मैं उसको भगा के ले जाता हूं, लेकिन उसने इनकार कर दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप प्लीज, आप लोग चलें ना मेरे साथ, उसके घर चलें, उसके घर वालों से रिश्ते की बात तो करें प्लीज, मेरी खातिर। अरे क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे? बीच में मत बोलो, चुप करो। अपनी आशिकी और माशिकी के चक्कर में तुम अपनी बहन को साथ ले गए। शर्म नहीं आई तुम्हें? पापा प्लीज, आतिर उस लड़की से बहुत प्यार करता है। चुप! तुम भी तो ताबिश से बहुत प्यार करती थी। शादी की उससे 6 महीने में घर आके बैठ गई तलाक लेकर। ये प्यार का ड्रामा मुझे मत बताओ, बकवास है सब कुछ। खुदा के लिए अपनी बेटी को तलाक के ताने देना बंद कर दें आप लोग। ये दुनिया में पहली तो नहीं जिसकी तलाक हुई है, और आज जिंदगी में एक गलत फैसला हो गया इससे, तो जरूरी तो नहीं कि हर फैसला गलत करेगी ये। क्या हो गया आप लोगों को? वाह, तलाक याफ्ता बहन की वकालत कौन कर रहा है? एक शादीशुदा लड़की से मोहब्बत करने वाला आशिक। अगर आप मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सकते ना, तो कम से कम इस मोहब्बत की तौहीन भी मत कीजिए। अच्छा, तो तुम मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ। उस लड़की के शौहर का सर फाड़कर तुम जेल चले जाओ। तुम मुझे उन टके टके के लोगों के सामने बेइज्जत कराओ, और मैं तुम्हें कुछ कहूं तो वो तुम्हारी तौहीन है। याद रखो, मैं तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा।
कुछ भी कर लीजिए, भले उल्टा लटकाइए या मार दीजिए। मायरा से बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, बहुत फंसी हुई है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए प्लीज मेरे साथ चलें। हो सकता है उसकी रुखसती हो जाएगी, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? प्लीज बाबा। नहीं जाऊंगा मैं। अगर तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे साथ जाने की बात की ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा इसकी भी। और तुमने अगर इसके पागलपन में इसका साथ दिया ना तो याद रखना तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और आखिर अगर तुमने एक दफा भी कोई और हरकत की तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कभी था सोचा नहीं कि मिलेंगे यूं हम न कभी, संग तेरे मैं रहना चाहूं। मैं अपनी अम्मी को धोखा नहीं दे सकती। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की इज्जत कमाने में। मैं सबसे लड़ सकती हूँ, मैं आपकी खातिर या अपनी खातिर अपनी अम्मी की इज्जत के साथ खेल नहीं सकती। आते मेरा यकीन करें, मुझे इज्जत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आतिर अगर आप अपने माँ बाप को लेके आते हैं मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांगने के लिए, तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। विशाल, तुम जानते हो कि हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की की सिर्फ शादी नहीं होती है, पूरी फैमिली की भी शादी होती है। अगर कभी लड़का और लड़की में अनबन हो, अंडरस्टैंडिंग कम हो, जैसे सलमान और माहिरा की, शादी चल सकती है। पर अगर फैमिली में हो अनबन, अगर लड़का लड़की कुछ भी कर ले, शादी नहीं चलती है। देखो विशाल, हम औरतें, हम लड़कियां मुसीबत की मारी हैं। हम और मजबूरी की एक अजीब सी दास्तान। हमें बगावत मालूम है कब करनी है, कहाँ करनी है, लेकिन उस बगावत का अंजाम भी मालूम है। हम तारीख राहों में मारे जाने वाली नहीं है, बल्कि हम दिन की रोशनी में अपने लिए खुद मौत का इंतखाब करते हैं। और हमारे आसपास लोग इतने अंधे हैं, उनको हम ही कमजोर लगती हैं, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारी आंखें, मुंह, हाथ, पांव सब बांधे गए, जैसे कि एक बर्बादी की लंबी कहानी के हम अलग अलग किरदार हैं। नहीं जाऊंगा मैं। अगर तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे साथ जाने की बात की ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा इसकी भी। और आखिर अगर तुमने एक दफा भी कोई और हरकत की तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने माँ बाप को लेके आऊंगा, इज्जत के साथ आपको अपने घर लेके जाऊंगा। शानज़े, इधर आओ बेटा। मैंने ना किचन में चीजें भी से रखी हैं, वो सारी लेकर। अरे भाई नुदरत जी भाई, ये तुम्हारी अमतुल बाजी ने जो साड़ियां भेजी हैं, इनका क्या करना है? मैं तो कहती हूँ इन दोनों के साथ ही भेज दो। अरे अम्मा, अभी तो शादी हो रही है ना, शादी के बाद कई मौके आएंगे, तब दे देंगे, अभी आप रख दें। चलो ये भी ठीक है। हाँ। और ये तुम दोनों घर पे क्या कर रही हो? पार्लर नहीं जाना तुम लोगों ने? 2 बजे जाना है दादी। तो अभी क्या वक्त हुआ है? 12:30। और ये तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? तुम तो शादी के जिक्र से बड़ी खुश थी। नहीं दादी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मा, आपको तो पता ही है, लड़कियां कितनी भी तैयार क्यों ना हो, लेकिन जब शादी करीब आती है ना तो घबरा ही जाती है। और जिसकी मुझे फिक्र थी कि घबराहटों का शिकार होगी, वो तो बिल्कुल ठीक बैठी है, बल्कि खुश नजर आ रही है मुझे। माशाल्लाह। आ रही। पार्लर जाओगी कैसे, ये तो बताओ। अपनी खुद की गाड़ी अपने पास होती तो उसमें जाता। वो भी तो शादी वाला घर है, और तुम दोनों से ही हो रही है उनकी शादी भी। वहां पे भी तो हजारों काम होंगे गाड़ी के। और वैसे भी मेरा बेटा, शादी होके वहीं जा रही हो, गाड़ी भी वहीं है तुम्हारी। अरे जब दिल चाह करेगा आराम से चला लिया करना। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, बहुत ध्यान से। अपने ससुराल में गाड़ी, जहेज, ये वो, अरे किसी चीज के ऊपर अपनी इतराहट नहीं दिखाना। उनके घर में किस चीज की कमी है? और जो कुछ भी तुम्हारे साथ जा रहा है ना बेटा, वो तुम्हारे अपने इस्तेमाल के लिए जा रहा है, समझिए? चलो अब पार्लर जाने की तैयारी करो। शाबाश शाबाश, चलो। हाँ भाई, अच्छे से शेव करना है, ठीक है? और वो क्या कहते हैं, फेशियल भी करना है। कौन सा करेगा? जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो, क्या कहना है? किस किस्म के आदमी हो तुम? क्यों क्यों मायरा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम? अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम अच्छी तरह जानते हो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तो क्या लगता है, मोहब्बत के मंजन से दांत काले करने के लिए शादी कर रहा हूँ? तो क्यों कर रहे हो? उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कर रहे हो। जवाब है मेरे पास।
लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं। और तुम भी क्यों? खुद हला रही हो। जाओ यहां से, टाइम वेस्ट ना करो मेरा। 50 लाख। क्या बोला? दोबारा बोला? तुमने सही सुना है, 50 लाख। अभी मेरे साथ चलो, आज के आज कैश लो और मायरा की जिंदगी से निकल जाओ। यहां बैठकर अपना मुंह संवारने से बेहतर है मेरे साथ चलकर अपना मुस्तकबिल संवारो। 50 लाख? अभी और इसी वक्त चलो। यार तुम तो सच्चे और पक्के आशिक निकले यार। ऐसी डील लाए हो कि मैं, ठीक है लेकिन जाएंगे मेरी गाड़ी। ओके? और सुनो, बस एक बात का ख्याल रखना, इस बात का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे भाई की शादी और मायरा की बहन की शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बस। अमीर बाप के आशिक बेटे, कितने पैसे हैं तुम्हारे अकाउंट में? देखो तुमने शादी ना करने की डील की है, लेकिन तुम चाहते हो कि एक शादी हो भी जाए। तो मिस्टर आशिक, शादी करवाने के लिए ना अलग डील बनानी पड़ेगी हमें। लेकिन परेशान ना हो, हम गाड़ी में चलते चलते डील बना लेंगे अच्छी कोई। क्या है ना, नए नोट सुनने का दिल कर रहा है। चाबी लेकर आया। माया 4 बजने वाले हैं। अगर वो अपने माँ बाप को लेके घर आया होता तो अब तक अम्मी का फोन आ चुका होता। तुम्हें यकीन है कि वो आएगा? अगर वो नहीं आया, वो अपने माँ बाप को मनाने में कामयाब नहीं हुआ तो? पता नहीं। घर तो बहुत अच्छा है आपका। पैसे जरा जल्दी अरेंज करवा दें। वो एक शादी जोड़नी है, एक तोड़नी है, तो उसके लिए थोड़ी प्लानिंग करनी होगी ना। तुम यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आपका बेटा ही लाया मुझे। तुम? मुझे यकीन था आपका आशिक नामुराद बेटा मेरी शादी खराब करने जरूर पहुंचेगा। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो तुम सिर्फ आपके लिहाज में जिंदा सलामत यहाँ लेकर आया हूं उसे। बदमाशी दिखा रहे हो। छोड़ो बेटा। बेवकूफ इंसान,
पागल है ये? मर जाएगा तू। आखिरी बार छोड़ रहा हूं इसे। आज के बाद मेरी बीवी क्या मेरे आसपास नजर आए ना, जान से मार दूंगा इसे मैं। आप इसकी बकवास सुन चुप करो। तुम जाओ, मैं देखता हूं। जाओ, तुम जाओ यहां से। इसको ऐसे क्यों जाने दिया? छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे बस बंद करो। सफीर क्या कर रहे हैं? चुप रहो तुम। जरा सा भी लिहाज नहीं है तुम्हें माँ बाप की इज्जत का। आप लोगों की इज्जत का ख्याल है इसलिए खामोशी से खड़ा हूं। मैं इस घटिया आदमी की शादी मायरा से नहीं होने दूंगा। शट अप! अब हाथ उठा रहे अपनी औलाद पे। बाबा आप ठीक नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूं, आप छोड़ दे मुझे। अब मैं जो करूंगा ना, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कट! सफीर चले, हमारे जाने का टाइम हो गया। ऐसा कभी था सोचा नहीं कि मिलेंगे यूं हमने कभी। संग तेरे मैं रहना चाहूं पर अब ये मुमकिन नहीं। तेरे नाम की थी जो सांस हमने कभी, बस रखना याद मेरी दिल में कहीं। तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। साजना तू मेरी क्यों ना रह सकी ना, मुझसे कुछ क्यों कहा। साथ चलना क्या यही तक था लिखा,
इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। मायरा राशिद बिनते राशिद अहमद, आपका निकाह सलमान शकील व शकील अहमद से बेवस 50,000 रुपये हक महर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने माँ बाप को लेके आऊंगा, आपको अपने घर लेके जाऊंगा। आपको कबूल है? वो नहीं आएगा। आके आपको कबूल है? कबूल है।
हम औरतें हैं ही मुसीबत की मारी हुई मजबूरी की फजूल सी दास्तान। हम सब बर्बादी की एक बड़ी सी कहानी के अलग अलग किरदार हैं और कुछ भी नहीं। कैसे हो? I am all in my senses. बड़े नखरों के बाद यहाँ तक पहुंची हो। मुझे खुद ही बता दो, मुंह दिखाई में क्या मिलना चाहिए तो? तब बड़ा एक्सपेक्ट करके बैठी हुई थी ना। नहीं यार, इतनी मुश्किल से फुल फ्लेज काबू में आई हो। पहली रात ही चम्बा परेड थोड़ी कराऊंगा। हम तारीक राहों में मारे जाने वालियां नहीं हैं। हम तो वो हैं जो उजाले में सबके सामने मारी जाती हैं। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि शादी की पहली रात चंबा परेड थोड़ी कराऊंगा इतनी प्यारी बीवी की। ये क्या है और क्यों निकला, किसके लिए निकला? उसको याद करके निकला है ना? जवाब तो पूछा तो कुछ। मेरी सेज, मेरी बीवी बन के किसी और के लिए रो रही हो? ऐसा कभी था सोचा नहीं कि मिलेंगे यूं हम न कभी। संग तेरे मैं रहना चाहूं पर अब ये मुमकिन नहीं। तेरे नाम की थी जो सांस हमने कभी, बस रखना याद मेरी दिल में कहीं। तारा टूटा टूटा सा आसमां से रूठा सा, कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी है।
बस अच्छी है। बहुत अच्छी है। क्या बात है निशान, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। वो तुम तो इतनी परेशान थी हमारी शादी के लिए, तो हमारी शादी भी हो गई। बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? प्लीज अरसलान, आप अभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछो। क्यों? मैं तो पूछूं, मैं तो अभी ही पूछूंगा। बताओ। कैसे मांगू टूटे